कांग्रेस में रार, क्या इंडिया गठबंधन रहेगा बरकरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। इंडिया गठबंधन के दो दलों के बीच रार थमने का नाम नहीं ले रही। जो दोस्त लोकसभा में साथ साथ नजर आए, अब उनको एक दूसरे का साथ अब कुछ खास पसंद नहीं आ रहा, ना ही एक दूसरे की बात पसंद आ रही है। हालांकि दोनों ही दलों के तमाम नेता सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर राजनीतिक घटनाक्रमों को देखें तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। सोमवार को भी संसद भवन परिसर में फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिला। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अडानी मामले को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम दल विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ खड़े नजर नहीं आए, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में टीएमसी और सपा के सांसद शामिल बिल्कुल ही नहीं हुए। इस राजनीतिक घटनाक्रम ने अटकलों को हवा दे दी है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने को तैयार है। इतना ही नहीं, अब ममता को सबका समर्थन भी मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व क्षमता पर अब सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में हुए कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में सपा को सीट बंटवारे को लेकर खास तवज्जो नहीं दी गई। पार्टी नेताओं के हालिया बयान भी कांग्रेस के खिलाफ रहे। ऐसे में दो लड़कों के यूपी विधानसभा चुनाव 2027 साथ लड़ने पर भी सस्पेंस बरकरार है। तमाम सवाल यूपी के सियासी परिसर में उठने लगे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब हम अपने खास मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। संसद के भीतर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दूरी की खबरें क्या आई? सवाल खुलने लगे कि क्या गठबंधन की गांठ अब खुल गई है? यूपी में दो लड़कों की दोस्ती में क्या दूरी आ गई है? इस बीच अब चर्चा हो रही है सपा और कांग्रेस के बीच शुरू हुई सियासी तकरार की। सपा संसद में भी कांग्रेस के साथ प्रदर्शन में नजर नहीं आई तो तमाम सवाल तैरने लगे। कांग्रेस ने भी इस बीच यूपी में अपनी सभी कमेटियां भंग कर प्लान बी एक्टिव कर दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में कांग्रेस सपा के बीच दरार की खबरें चर्चा का केंद्र बनी। लेकिन अब कांग्रेस और सपा में तकरार की खबर केंद्र में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान देते ही कांग्रेस को घेरे में लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान देते ही कांग्रेस को घेरे में ले लिया तो सपा ने भी ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया। सपा ने इशारों में कांग्रेस के साथ सियासी फ्यूचर पर प्रश्न चिन्ह भी लगा दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने एक बयान देते हुए कहा कि उन्होंने इंडिया ब्लॉक बनाया था, लेकिन वो सही दिशा और सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा। मौका मिला तो वो खुद इंडिया गठबंधन को लीड करेंगी, सबको साथ लेकर चलेंगी। ममता के इस बयान के बाद शिवसेना उद्धव तेजस्वी यादव के साथ साथ कई नेताओं ने समर्थन कर दिया कि हाँ, ममता इसे लीड करें। इस बीच अखिलेश यादव के करीबी समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने भी कहा कि ममता बनर्जी सीनियर लीडर हैं, अगर वो लीड करती हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। सपा नेता का ये बयान कांग्रेस को परेशान करने वाला है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। दोनों साथ मिलकर 2027 जीतने की हुंकार भर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की अगुवाई को लेकर सपा की कांग्रेस के 100% समर्थन में नजर नहीं आ रही, जिससे भविष्य में दोनों के रास्ते अलग अलग होने के पूरे चांस दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि संसद में भी इस बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी साथ नजर नहीं आई और ना ही कांग्रेस के प्रदर्शन में सपा शामिल हुई। मौजूदा राजनीति की जब बात करते हैं तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में नूरा कुश्ती सी चल रही है। में बढ़ गई है दूरी। संभल के मुद्दे पर अनबन एक तरफ देखने को मिला, वहीं सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर भी समाजवादी पार्टी खफा नजर आ रही है कांग्रेस से। राहुल गांधी, अखिलेश, अवधेश तीनों ही अब एक साथ नहीं बैठेंगे। रामगोपाल ने कांग्रेस के संभल दौरे को लेकर खूब सुनाया था राहुल गांधी को। संभल जाने की क्या जरूरत थी? रामगोपाल यादव ये पूछ रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। यूपी कार्यकारिणी अब भंग कर दी है कांग्रेस ने और नए सिरे से एक शुरुआत करेगी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। ऐसे में तमाम सवाल
एक बार फिर से कि क्या गठबंधन टूट जाएगा, क्या राहुल गांधी गठबंधन से अलग हो जाएंगे, क्या कांग्रेस के नेतृत्व पर अब किसी को भरोसा नहीं है, क्या अब इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी के हाथों में होगी। तो ये तमाम सवाल एक बार फिर से सभी को सुनाई देने लगे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार कांग्रेस का समर्थन करती हुई नजर नहीं आ रही। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। पूजा मिश्रा है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। आशीष मिश्रा है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आलोक वत्स हैं, बीजेपी के नेता है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं आशीष मिश्रा जी आपके पास ही आना चाहूंगी। आशीष जी, अब राहुल गांधी पे किसी को भरोसा नहीं रहा, कांग्रेस पर किसी को यकीन नहीं है, ये संकेत किस ओर इशारा कर रहे हैं? ठीक है आशीष जी, आपके पास वापस आएंगे क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही, दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। पूजा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी जिस राहुल गांधी की तारीफों में कसीदे पड़ रही थी लोकसभा चुनाव में, अब कुछ खास पसंद नहीं आ रहे, राहुल गांधी भी पसंद नहीं आ रहे, उनकी हरकतें भी ना पसंद आ रही है, और साथ ही साथ अब कांग्रेस के नेतृत्व पर भी किसी को भरोसा नहीं है। अबू आजमी ने ये तक कह दिया है कि कांग्रेस भाजपा की बी पार्टी है। पहले तो बसपा को ही बी पार्टी बुलाती नजर आ रही थी, अब तो कांग्रेस को ही बी पार्टी बुला रही है। पहले तो श्रुति जी आपको नमस्कार और साथी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। और आपने कहा कि समाजवादी पार्टी को जो है कांग्रेस के नेतृत्व पर भरोसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है देखा जाए तो अपने जो है एजेंडे को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के मुखर होकर के आगे बढ़ी है और इंडिया अलायंस को चाहती है कि बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने चाहे छत्तीसगढ़ का मामला रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश का रहा हो, हरियाणा का रहा हो, तो कांग्रेस जो है, ये फैक्ट है श्रुति जी कि कांग्रेस वहां पे हारी है जहां पे कभी इनकी सरकारें रहा करती थी। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारे जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्य करना चाहिए उस तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा है। तो समाजवादी पार्टी तो ये चाहती है कि इंडिया अलायंस जिस कार्य के लिए हुआ है वो कार्य को मजबूती के साथ में करे। आप उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि अगर भाजपा का जो रथ चल रहा था, जो उनकी गलत नीतियां चल रही थी, उसको अगर किसी ने जो है ला करके नोट पे रखा तो वो समाजवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया, और वो क्यों किया? क्योंकि हम मुद्दों को लेकर के मुखर थे, हमने जमीनी मुद्दों को पकड़ा हुआ था, और वही इंडिया अलायंस का जो है बेसिक आधार है कि मुद्दों पे आप रह करके वहां पे कार्य करेंगे। अगर वो आप कार्य नहीं कर पा रहे, परिणाम अनुरूप नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है हमारा इंडिया मजबूती के साथ में ग्राउंड लेवल पे कार्य नहीं कर रहा है। और अगर ममता बनर्जी जी को लग रहा है कि हो सकता है कि वो लीड करे और इंडिया अलायंस अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल तय है, चाहे वो ममता बनर्जी ठीक है, ममता बनर्जी को क्या लग रहा है पूजा मिश्रा जी, वो तो उनकी बात रही, उन्होंने साफ तौर पर कह भी दिया है कि उन्हें मौका मिलेगा तो वो लीड करेंगी इंडिया गठबंधन को। लेकिन सवाल इतना ही है पूजा मिश्रा जी, क्या राहुल गांधी पर भी यकीन नहीं है अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को? बस सवाल इतना सिंपल सा है, इसी सवाल का आंसर दीजिए। हमें जो इंडिया अलायंस के सारे नेताओं पे भरोसा है, तभी तो हम अलायंस में हैं। जिस दिन हमारा भरोसा टूटेगा हम अलायंस पे भी नहीं रहेंगे। अगर हम आपको जब तक अलायंस में दिख रहे हैं श्रुति जी, आप ये इस चीज को बिल्कुल निश्चित कर लीजिएगा कि हमारे जो है नेताओं के बीच में भरोसा है। भरोसा नहीं रहेगा तो अलायंस में नहीं रहेगा, भरोसे पे तो अलायंस बना। लेकिन जब वो अडानी का मुद्दा उठाते हैं, राहुल गांधी हम मजबूती के साथ में कार्य करें। जो तस्वीरें अभी वर्तमान में सामने आ रही है वो इस और इशारा कर रही हो कि किसी को किसी पर यकीन है, सभी अपनी अपनी चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आलोक वत्स भी मौजूद है। आलोक जी, अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ही बी पार्टी बता रही है, भाजपा की बी पार्टी। आलोक जी, आवाज आ रही है आपको? तो अब बी पार्टी का मतलब क्या है? क्योंकि जिस तरीके से मायावती के साथ गठबंधन में थी समाजवादी पार्टी, गठबंधन से अलग हुए तो बसपा को भी बी पार्टी बताया जाने लगा। और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जो कि लोकसभा चुनाव में दमखम के साथ एक साथ नजर आए थे, 47 सीटों पर विजयी भी हुए उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर भाजपा के विजयी रथ को रोकने में कामयाब रही। अब वो दोनों की दोस्ती टूटती हुई नजर आ रही है, दोनों की बीच की जो दूरियां है वो सदन में भी नजर आ रही है, अब सवालों में भी साफ तौर पर नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं है। में मार्जिन कम होने लगा तो लाठीचार्ज हो गया है। शासन प्रशासन
डीएम, एसपी, कमिश्नर चुनाव लड़ रहे हैं। बूथों पे दरोगा लड़ रहे थे, अब काउंटिंग सेंटर के अंदर कमिश्नर, डीएम, एसपी लड़ रहे हैं। जनता कार्यकर्ता लड़ रहे हैं हमारे, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी संख्या में सीटों को समाजवादी पार्टी बचाने में सफल होगी। मेरा उन 52 बूथों का चुनाव रिजल्ट निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि जो ऐसे तो सपा कांग्रेस में दूरी क्यों बढ़ गई है, वो है संभल का वो मुद्दा जिसे समाजवादी पार्टी की तरफ से सदन में तो खूब उठाया गया, लेकिन कांग्रेस वहां चुप रही, सदन में चुप रही और अडानी के मुद्दे को भुनाती हुई नजर आई थी। जिस विपक्षी पार्टियों को एक साथ इसलिए लाया गया ताकि वो सदन में भाजपा का घेराव कर सके, सत्ताधारी पार्टी पर नकेल कस सके, वो एक दूसरे पर ही कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रही। अब कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है, यूपी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है, नए सिरे से सबकी शुरुआत होगी। जिला, शहर, ब्लॉक, तमाम गठबंधन संगठन को एक बार फिर से मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है कांग्रेस पार्टी में। तो जल्द ही कार्यकारिणी का गठन भी किया जाएगा। महाराष्ट्र में मन मुताबिक टिकट न मिलने पर भी रार है। अबू आजमी ने तो साफ तौर पर यह बयान दे दिया कि बीजेपी बी पार्टी है कांग्रेस। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, आशीष मिश्रा जी हैं, पूजा मिश्रा जी। आशीष मिश्रा जी, बी पार्टी बताया जा रहा है कांग्रेस को, कोई और नहीं बता रहा ये बात, ये बयान किसी और का नहीं है, समाजवादी पार्टी का ही है, उनके ही दिग्गज नेता आपको बी पार्टी बुला रहे हैं। आशीष जी, आपको आवाज आ रही है? आशीष जी, आपको आवाज आ रही है? आशीष जी, ठीक है, आएंगे आशीष जी आपके पास, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। पूजा मिश्रा जी, ठीक है, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया, महाराष्ट्र में भी वही हुआ, क्या उसी सब चीज का ये जो है तीस है अंदर में, मन में जो इतने सारे तूफान है एक साथ बाहर आने लगे हैं समाजवादी पार्टी के? क्योंकि राम गोपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव है। नहीं श्रुति जी, कोई तीस नहीं है। ये मैंने पहले ही कहा कि इंडिया अलायंस का जो इंडिया अलायंस हुआ था, वो अलायंस इसलिए हुआ था कि हम जमीनी मुद्दों को लेकर के, जो समाजवादी पार्टी ने टीडीएस का नारा दिया हुआ था, उसको लेकर के आगे बढ़े। आशीष जी, आपको आवाज आ रही है? कि जो है हम जरा आशीष जी, ठीक है, पूजा मिश्रा जी वापस लौटूंगे आपके पास। आशीष जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल अच्छी से आ रही है आपकी आवाज मुझे। हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है आपको। ठीक है आशीष जी, सवाल बस यही है, क्योंकि आप जो बोल रहे बराबर नहीं आ रही है जी, ठीक है, आपकी आवाज भी हम तक पहुंच पा रही है। आशीष जी, सवाल यही है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को भाव नहीं दिया गया, अब अबू आजमी कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा की बी पार्टी है। श्रुति जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और साथ में मेरे पैनल में उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, अभी अबू आसिम आजमी जी ने जो कहा है, रईस भाई ने जो कहा है, निश्चित तौर पर वो चिंता का विषय है और गंभीरता से इस विषय पे विचार विमर्श भी होना चाहिए। लेकिन हमारा जब अलायंस बना था, तो हमारे अलायंस के साथी जो पार्टनर थे वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी थे, जिनके साथ में बैठ के हमारे बड़े नेताओं ने विचार विमर्श किया, बातचीत किया। हाँ, कुछ बातें अगर उसके इस तरह से आ रही हैं, तो इसके लिए हमारा आला कमान और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठ के एक दूसरे से बात करेंगे। जो कुछ कमियां या खामियां रही हैं, इसे दूर करने का कोशिश किया जाएगा। क्योंकि देखिए, अभी चुनाव तो निकल चुके हैं हाथ से, आगामी समय में आने वाले स्थानीय स्वराज्य के संस्था के चुनाव होने जा रहे हैं। तब महानगर पालिका में किस तरीके से जाना है। आशीष जी, अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं कि जिस तरीके से भाजपा खत्म, कांग्रेस खत्म हो गई है मुद्दे विहीन होकर, वैसे ही अब भाजपा भी खत्म हो जाएगी। मतलब वो मान चुके हैं कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। ये बयान सुनाई नहीं दे रहे क्या आशीष जी आपको? आशीष जी, कांग्रेस के खत्म होने के बारे में बात कर रहे थे अखिलेश यादव, कह रहे थे जिस तरीके से कांग्रेस खत्म हो गई है, भाजपा भी वैसे ही खत्म हो जाएगी। यानी कि वो मान चुके हैं कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। नहीं,
देखिए श्रुति जी, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, कभी भी कोई राजनीतिक दल खत्म नहीं होता, क्योंकि अपने सभी दल की एक विचारधारा होती है और हर एक दल ये सोचता है कि हमें अपने पार्टी को किस तरह से बड़े स्तर तक लेके जाना है। हाँ ठीक है, उतार चढ़ाव हर एक चीज चलता रहता है। कभी कभी अब बाजार में आप जाएंगी तो देखेंगे झूठ बड़ी आसानी से दिख जाता है और सच्चाई जो संघर्ष करते हुए आपको दिखता है। तो ठीक है, अभी कुछ चीजें जो चल रही हैं, आने वाले समय में बहुत जल्दी ही मेल मुलाकात होगी, बातचीत होगी और आलाकमान से नेतृत्व बैठ के इस विषय पर फैसला करेगा कि आगे की रणनीति कैसे बनानी है, कहाँ पे किन किन चीजों को करना है। और प्रदेश के प्रमुखों को हर तरह से हिदायत दी जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक समय की बात थी और मध्य प्रदेश में हमारे किसी नेता ने कुछ कहा तो उसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व में बैठ के बात किया और कहा किसी भी बड़े नेता के प्रति इस तरह की भावना या बातें नहीं करनी चाहिए। तो हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय खड़गे जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ ही जो अखिलेश यादव जी हैं, उनके बीच में बैठ के बातचीत होगा और जो बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, अपना अपना विचारधारा है। लेकिन मतलब आशीष मिश्रा जी, इतने तमाम तस्वीरों को देखने के बाद भी आशीष जी, मुझे लगता है आप लोग या तो इग्नोर कर रहे हैं या फिर सभी को पता है कि अंदरूनी कला क्या है, वजह क्या है और इसका रास्ता भी कांग्रेस साफ तौर पर निकाल चुकी है। आलोक जी, क्योंकि अब बी पार्टी है कांग्रेस, ये सुनकर कैसा लग रहा है आलोक जी? देखिए श्रद्धा जी, श्रुति जी, सॉरी, एक कहावत है कि फूट पड़ने पर गंवार भी लूट लेता है। और हमने शुरू में ही कहा था जब ये इंडी अलायंस बना था, एक बिहार में कहावत है कि कनपट्टी में सिंदूर रगड़ने से शादी नहीं होती है, उसके लिए मांग में सिंदूर भरना जरूरी होता है। इन लोगों ने जल्दी में कनपट्टी में सिंदूर रगड़ लिया और कह दिया कि हमारी अलायंस बन गई, हम मैरिड हो गए। कुछ ही दिन के बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें इन्होंने कहा नहीं हम अलग हैं, हम डाइवोर्स हो गए। तो ऐसे जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते कि एक सीजन में आप मैरिड दिखाइए और दूसरे सीजन में आप कहिए हम डाइवोर्स हैं। इनके सिद्धांत नहीं चल पा रहे हैं और खासकर कांग्रेस के नेतृत्व में ये अलायंस मजबूती नहीं पकड़ पा रहा है। हम तो कांग्रेस के नेतृत्व में 89 बार हार चुकी है कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में। हम तो चाहते हैं राहुल गांधी बने रहे, हम तो चाहते हैं वो सपना पूरा करे हार का। हमारे लिए तो बहुत आसान है कि अगर राहुल गांधी जी बने रहेंगे तो, लेकिन जिस तरीके से योजनाएं बन रही हैं, पूजा मिश्रा जी, विरोध के स्वर फूट रहे हैं। ममता जी कह रही है कि आई कैन लीड दिस अलायंस, मेरा बनाया हुआ है। उधर अखिलेश यादव ने भी कहा कि साहब इनसे चलने वाला नहीं है मामला। तो ठीक है पूजा मिश्रा जी, जल्दबाजी में शादी हो गई, कभी मैरिज बताते हैं, कभी हम मैरिड हैं, कभी हम डिवोर्स हैं, मतलब चल क्या रहा है? अब सभी जानना चाहते हैं हकीकत है क्या, सब कुछ ठीक है नहीं है? जिस तरीके से इनका अलायंस कमजोर पड़ रहा है, उससे तो लगता है कि दिनों दिन और कमजोर होते चले जाएंगे। हमारी मजबूती का ये आलम है कि हम एब्सोल्यूट से भी ऊपर मेजोरिटी से जीत रहे हैं, जहां भी जीत रहे हैं। जनता का विश्वास हमारे साथ है, जनता को हमारे कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं नजर आता। जनता उसके साथ है और जनता बराबर चुन के आगे कर रही है। देखिए, मैं अपने आलोक भाई को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इंडिया के नेतृत्व का इनको मैं एक आईना इसी पे दिखा देता हूँ। 4 लाख 5 लाख से विश्व के सबसे बड़े नेता, अपने आप का दम्भ भरने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाख पैसे सिमट गए। ये इंडिया अलायंस की ताकत है। जो जुमला फेंक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में सरकार में आए थे, पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आए। उसके बाद 2019 में पुलवामा हादसे के बाद राष्ट्रवाद का नारा देके फिर से इन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आई। लेकिन जैसे ही इंडिया का गठबंधन एकजुटता के साथ में आया और एक साथ में लोगों ने जनता के मुद्दों को उठाया, तो आज आप देख सकते हैं वही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जो 2 बैसाखी के सहारे आके अटक चुके हैं और खुद वो अपनी सीट को हारते बचे हैं। ये इनकी परिस्थिति है।
तो इस वजह से ये लोग बार-बार ठीक है आशीष जी, दूसरों की परिस्थिति तो साफ तौर पर आपको नजर आ रही है, अपनी परिस्थिति क्या है, अपने घर का माहौल क्या है? नहीं, मैंने बता दिया आपको, हमारे घर में जो चल रहा है हमने बता दिया कि हम सभी नेताओं को, हमारे आलाकमान और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दोनों बैठ के एक बार बात करेंगे और इसमें विचार विमर्श बेहतर किया जाएगा, क्योंकि वो ना हमारे प्रवक्ताओं के हाथ में है, ना पार्टी के किसी प्रदेश प्रमुख अन्य नेताओं के हाथ में, क्योंकि हम राष्ट्र को बचाने के लिए निकले हैं, देश को बचाने के लिए निकले हैं। इसलिए हमारा एकजुटता, एक दूसरे का साथ देश के लिए है, न कि स्वयं और अपने दल के लिए। पूजा मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है कि अखिलेश यादव उनके साथ है भी, उनकी पार्टी उनके साथ है भी या फिर नहीं। कभी संभल जाने पर जाते हैं राहुल गांधी तो चिंता होने लगती है, अच्छा नहीं लगता समाजवादी पार्टी को, उस पर बयान दे देती है। अब तो नेतृत्व को लेकर भी यकीन नहीं हो रहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन कामयाब रह सकती है। नहीं श्रुति जी, देखिए मैंने शुरुआत में कहा इंडिया गठबंधन का जो मुद्दों को लेकर के अलायंस हुआ है और वो गठबंधन अभी भी है ये, लेकिन एक बात तय है कि भले ममता बनर्जी ने बोला कि सबसे अच्छी बात कह रही, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम मजबूती के साथ ग्राउंड पे नहीं है तो वो लीड करे तो हो सकती है, पर उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि नहीं हम बीजेपी को आमंत्रण दे रहे हैं। निश्चित से तो बातों को निश्चित रहना चाहिए कि हमारे बीच में जो भी चल रहा है ये तो हमेशा चारों से कुछ न कुछ चलता रहे, और आपने भी देखा वो सिटिंग अरेंजमेंट की जो बार बार बात चल रही है उसमें भी जो है ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से नाराज थी, जो किया जा रही है तो शुरू से जो है समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा फूट लाने की कोशिश करती है। हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट की बात करते हुए हम इंडिया अलायंस को और मजबूत चाहते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि और मजबूती के लिए जो हमारे गठबंधन के दल है वो अपने अपने व्यूज को रखे और मुखर होकर के रखे, और वही हो रहा है। हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, ऐसा नहीं होता कि कभी हम पत्नी बना दें फिर उसको जो है ननद बना दें, ये महाराष्ट्र में भाजपा ही कर सकती है। हमारे यहाँ पे है कि हम सब मुखर है, सब नेता है, सब नेतृत्व कर रहे हैं, तो अपनी बातों को खुले मंच पे भी ढंग से रखते हैं और इंडिया अलायंस की ही चर्चा करते हैं और मुद्दों की ही बात करते हैं। आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है पूजा मिश्रा जी, आलोक जी ये ननद भाभी इस बातों पर विश्वास नहीं रखते तो सीधे कह रहे हैं आपको कि कनपट्टी में सिंदूर डाल दिया है और इनको लगता है शादी हो गई। नहीं आलोक जी, ये इनका वहम है। इनको 2024 में भी ये तो लग रहा था कि 543 सीटों में हम 600 सीटें जीत रहे थे, अभी इनको फिर से, लेकिन इसी बात से खुश होंगे आलोक जी आप बीजेपी पार्टी, क्योंकि इंडिया गठबंधन 2024 में बढ़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान ही भाजपा पार्टी को उठाना पड़ा। ऐसे में टूटेगा या फिर बिखराव होगा तो फायदा तो बीजेपी पार्टी को मिलेगी। देखिए श्रुति जी, नहीं ऐसा नहीं है कि अगर ये आएंगे तो जो इंडिया अलायंस मजबूती के साथ लड़ेगा। मैंने बोला ना कि ममता बनर्जी जी ने ये तो कहा नहीं कि अगर जो है उन्होंने बोला कि अपनी वर्जू को रखा हुआ है कि अगर शायद वो नेतृत्व करेंगी तो बेहतर होगी, इंडिया अलायंस मजबूत होगी। आप अगर बयान उठा करके देखिए वो नेतृत्व करेंगी, मतलब ये मैं कंफर्म मानूं क्या पूजा मिश्रा जी कि वही करने वाली है अब लीड? अब लीड वही करेंगी, तो डिसाइड करेगा श्रुति जी। यहाँ पे पैनल में उपस्थित लोग तो डिसाइड कर नहीं सकते, तो इसको कंफर्म भी नहीं बोला जा सकता है। हाँ, लेकिन सभी हामी भर रहे, समर्थन कर रहे हैं। नहीं जी, सभी समर्थन दे रहे हैं पूजा मिश्रा जी, लगता है आपकी बातों से भी यही झलक रहा है। लेकिन उससे पहले अभी पूरे इस मसले पर भाजपा के मंत्री ओपी राजभर का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। अब वो बाहर से करें कोई दरार नहीं, बयान तो उनके यही आ रहे हैं। जब ये जीतते हैं तो जय जयकार करते हैं, हारते हैं तो फिर आपस में लड़ाई करते हैं। 2027 के लिए कह रहे हैं कि अब की बार हम पूरी सरकार अपनी जद्दोजहद में बना ही लेंगे और बीजेपी इस बार हार जाएगी। तो 9 सीटें जीत रहे थे वहीं हाल में, इसको सेमीफाइनल बता रहे थे और हालत क्या हुई। अगर इसी को सेमीफाइनल बता रहे थे तो 27 का फाइनल भी समझ लें, इसी को जोड़ घटा लें कितना सीट मिलेगी। एक आखिरी सवाल है कि संभल की घटना को लेके आज 9 तारीख हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि हमको संभल जाना है, चाहे सपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, आखिर क्यों उनको वहां जाने नहीं दिया जा रहा है? वो मुस्लिम वोटों को लेकर के लोगों में होड़ मची है कि हम जा करके मुसलमानों के वोट ले लें, कांग्रेस सोच रही हम ले लें, सपा सोच रही हम ले लें, बसपा सोच रही हम ले लें, और वहाँ कोई बात नहीं है। जाने का मात्र उद्देश्य उन लोगों के है। ठीक है पूजा मिश्रा जी, आशीष जी वापस आऊंगी, आपसे बात करूंगी, लेकिन क्योंकि सारा आरोप तो आप पर ही, आपके नेतृत्व पर शंका है यहाँ पर।
कांग्रेस पार्टी अच्छा नेतृत्व नहीं कर रही, इसलिए महाराष्ट्र में चुनाव हार गई, हरियाणा में चुनाव हार गई। इसी बात पर अब ममता बनर्जी ने कहा है कि वो लीड करेंगी। ठीक है आशीष जी, आप ही बोलिए। श्रुति जी देखिए क्या है पता है, आप पहली बात तो पहले 10 सेकंड 20 सेकंड में आपने वीडियो सुना है, आप ऐसे नेताओं को गंभीरता से लिखिए। इनके बयान का क्या महत्व है? इन्होंने तो योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी को न जाने नरेंद्र मोदी जी को क्या कुछ नहीं कहा था। ठीक है, तो ठीक, अगर मैं मान लूं आशीष जी कि ओपी राजभर के बयान का कोई महत्व नहीं है, ठीक है मैं मान ली, इनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, ठीक, ओपी राजभर के बयान का कोई मतलब नहीं है। के माध्यम से राम गोपाल यादव के बयान का मतलब है या नहीं है? किसका? राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उनके बयान का मतलब कांग्रेस पार्टी निकालती है या उनको भी इग्नोर कर देती है? नहीं, मैंने देखिए आपको पहले स्पष्ट रूप से कहा कि बड़े नेताओं को कोई भी बयान देने से पहले गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, और इस तरह की कोई भी बात है तो संगठन के भीतर उठाएं। संगठन के भीतर उठाने पे एक सामंजस्य आपस में बैठ के तालमेल किया जा सकता है, बातचीत हो सकती है। और फिलहाल जो शीर्ष नेतृत्व है मतलब आप ये कहना चाहते हैं आशीष जी कि ऐसा संभव है कि राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश यादव के साथ बैठते ही नहीं होंगे, उनसे बातचीत होती ही नहीं होगी, वो अपने मन से बयान दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, संभव ही नहीं है। टीवी चैनल पूजा मिश्रा जी, टीवी चैनल पे किसी भी नेताओं को, किसी भी प्रवक्ताओं को कुछ बोलने से पहले विचार करना चाहिए। श्रुति जी, जो महासचिव जी रामगोपाल जी, उन्होंने फैक्ट की बात कही है, और हम जो फैक्ट की बात को डिनाई नहीं करते। ये फैक्ट है कि कांग्रेस ने जिन जिन स्टेट में चुनाव लड़ा है, जहाँ पे समाजवादी पार्टी नहीं रही है, वहाँ पे आपने परिणाम देखा है। तो अगर फैक्ट की बात कही जाए इसमें गलत नहीं है। ये तो और एक लिहाजा से मैंने पहले ही बोला कि अगर जो है इंडिया अलायंस में हम लोग हैं तो हम सबका कंसर्न है ये कि ये गलत हो जा रहा है या फिर हम कमजोर हो जा रहे हैं, तो उसके लिए चर्चा कर रहे हैं। ये बिल्कुल तय बात है श्रुति जी कि हम इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए जो चीजें जरूरत होंगी वो करेंगे, और हम वही कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर हम फैक्ट की बात, मुझे नहीं लगता, मैं इस बात को नहीं मानती। मैं मानती हूँ इंडिया अलायंस इस तरीके से हुआ है कि जहाँ पे फैक्ट की बातें मंचों से खुलकर के शुरुआत से चलती चली आ रही है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप चुप रहिए, आप कुछ नहीं बोलेंगे, ये भाजपा में होता है। इंडिया अलायंस में तो सारे दल जो है मुखर होकर के बोलते रहे, और जब जरूरत पड़ी है मुखर होकर के मंचों पे भी रहे हैं और साथ में रहे हैं, आगे भी रहेंगे। जब तक मुद्दे हमारे सिमिलर रहेंगे, जब तक हमारी ग्राउंड की चीजें सिमिलर रहेंगी, हम साथ में रहेंगे। भले हमारे यहाँ पे मतभेद चलते रहे, हम डिस्कशन करते रहेंगे, आगे भी करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि टूट आ गई है या टूट जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो डिस्कशन चीजें तो मुझे लगता है कि जल्द सॉर्ट आउट भी होंगी चीजें, और मजबूती के साथ में आगे बढ़ेंगे। जो कारवार कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है, कुछ ना कुछ तो सरकार की भी जो है चालें होती है, उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, और जिस तरीके से जो है दिखती है, चाहे वो सेटिंग अरेंजमेंट को लेकर के दिखती है, वो बताता है कि आप कोशिश करें। तो ये फूट पड़ने वाली नहीं है, हम बस मुखर होकर के चीजों को उठाते हैं, उठाते रहेंगे, और चर्चाएं होंगी। इंडिया अलायंस का मुझे लगता है आलोक जी, भाजपा में बोलने की आजादी नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में है, इसलिए ये तमाम जो नेता है जिनके बयान सुनकर भाजपा खुश हो रही है कि ठीक है इंडिया गठबंधन में दरार है या जो भी है, खुश होने की जरूरत नहीं है, उनकी अपनी बातें हैं, बाद में इसे सुलझा लिया जाएगा। देखिए श्रुति जी, घर फूटे गंवार लूटे, मैंने पहले भी कहा है, और अभी गवार आप हैं। अभी बहन पूजा जी कह रही है कि हम मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं। अरे मुखर होकर मीटिंग बंद कमरे में होनी चाहिए, पूरे देश के सामने नहीं कि वो निकम्मा है, हम इसको लीड करने वाले हैं, हमारे अंदर ये ताकत है लीड करने की। और जिस एक मिनट आपका टर्न नहीं है, मेरा टर्न है, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। बिल्कुल नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आप नेशनल टेलीविजन पर गलत परंपरा कर रहे हैं। आप प्लीज शांत रहिए, नहीं आप प्लीज शांत रहिए। आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था आपको। नहीं, आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आप चुपचाप मेरी बात को सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, आप बोल ही नहीं सकते हैं मेरे टाइम पे, आप मेरे टाइम में बोल नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ जो आजादी है वो कहीं आजादी नहीं है। हमारे यहाँ छोटे से छोटे आदमी को बड़े से बड़े ओहदे पर भगाया जाता है। आपके यहाँ परिवारवाद है, इनके यहाँ भी परिवारवाद है। कांग्रेस और समाजवादी परिवारवाद
समाजवाद को आगे लेके चल रही है, हम समाजवाद को आगे लेके चल रहे हैं। हमारे यहाँ पूरा लोकतंत्र है, आपके यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। आपके यहाँ सिर्फ एक दूसरे के सिर्फ खड़ा उठाकर सिर पे लगाने की कवायद है। आपके यहाँ खड़ा उठाकर सिर पे लगाने की कवायद है, समझ गए? हमारे यहाँ ये नहीं है। नरेंद्र मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बने, आपके यहाँ कोई है साहब? ऐसा कहिए ना, तेरी सोच। मैंने कहा ना, 3 बार भारत की जनता ने रिकॉर्ड बनाया है, 3 बार उनको प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया है और चौथी बार भी बिठाएंगे, 5वीं बार भी भारतीय जनता पार्टी बैठेगी। आपका घोड़ा अभी अक्टूबर में कम से कम 20-25 साल तक तेल मालिश कराएगा, तब जाके कहीं रेस में आने लायक होगा। आप हाथ जोड़कर कभी समाजवादी पार्टी से, कभी उद्धव ठाकरे से, कभी बसपा से कहते भैया कुछ सीख दे दो, हमको कुछ सीख दे दो कि हम भी नेशनल पार्टी है। तो और कुछ दिन के बाद आपके यहाँ रोने के लिए भी आदमी नहीं बचेगा, आपके यहाँ कुछ दिन के बाद रोने के लिए भी आदमी नहीं बचेगा। लेकिन मैंने कह दिया ना, आपका जिस तरीके से खलन हो रहा है, जिस तरीके से आपकी चीजें कर रही है, आपके यहाँ रोने के लिए भी आदमी नहीं मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस भी जनता का नेता है, देवेंद्र फडणवीस से आपका कोई आदमी का मुकाबला है? देवेंद्र फडणवीस ने अपने नेतृत्व में 132 सीट लाके महाराष्ट्र में दिया और 10 सीट बढ़ गए, और आप बात कर रहे हैं कभी नहीं पसंद होगा 10 सीट पर सिमटने वाले, आप बात कर रहे हैं 132 सीट के नेता थे। और क्या हुआ? क्या हुआ? सबसे पहले अजीत पवार को भी वहाँ की जनता ने वोट देके उसको दिया है 47 सीट, तो आप वहाँ की जनता को गाली दीजिए। आप कराने में दिक्कत और 1000 करोड़ के खेत खरीदो बड़ी हो गए आज से 4 दिन पहले, इसलिए बातें मत कीजिए। कांग्रेस को कोई मुंह नहीं है देश के सामने जाने का, जहाँ जाइएगा ऐसा कोई पार्टी किया है आज तक जैसा आपने किया है? आपको पहले पोस्टल बैलेट गिर के आप जलेबी खाना चालू कर दिए और सब जलेबी निकाल दिए हम लोग 2 बजे तक, आपका सब जलेबी निकाल दिया। आशीष जी, आलोक जी, आपको कोई आशीष जी, आलोक जी, ठीक है, ठीक। चर्चा है आलोक जी, आशीष जी, चर्चा को चर्चा की तरह रहने दीजिए, एक एक करके बोलिए, किसी को समझ नहीं आ रहा। ठीक है आलोक जी, ठीक है आलोक जी, आलोक जी समय का अभाव है, आगे भी बात करनी है, रुक जाइए आशीष जी, रुक जाइए आशीष जी, रुक जाइए, जहाँ बोलने की जरूरत है बस वहाँ बोला करिए। आलोक जी रुक जाइए, ठीक है। पूजा मिश्रा जी, अबू आजमी अलग हो गए महाराष्ट्र में, ठीक है आलोक जी वापस आएंगे, आलोक जी, आशीष जी, ठीक है। कटोरा लेके घूमते रहिए पूरे राज्यों में दाता के नाम पर, और बिहार के चुनाव में लालू से कहिएगा दे दे भैया दाता के नाम पर कुछ सीट। हम भी नेशनल पार्टी है, कैसा नेशनल पार्टी, कौन सा नेशनल पार्टी? आलोक जी, आशीष जी, पूजा मिश्रा जी, उद्धव ठाकरे ने जो बी पार्टी आप लोग को बताया है, अबू आजमी ने गठबंधन से अलग हो गए हैं, ठीक है आलोक जी रुक जाइए, आशीष जी रुक जाइए, चर्चा है, चर्चा की तरह रहने दीजिए, शांत हो जाइए। पूजा मिश्रा जी, समय का अभाव है, जवाब जल्द दीजिएगा, बहुत टाइम नहीं लगता पोस्ट करने में, या फिर कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी समस्या आ जाए तो उसको उसकी क्लियरिटी देने में, लेकिन समाजवादी पार्टी को काफी ज्यादा वक्त लग रहा है, चाहे वो उद्धव ठाकरे उनको बी पार्टी बुलाए, सहयोगी दल है फिर भी बी पार्टी बुला रहे हैं भाजपा के, अबू आजमी अलग हो जाते हैं महाराष्ट्र में, उसके बावजूद ये सारी चुप्पी किस ओर इशारा कर रही है? ठीक है आलोक जी, आशीष जी, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ठीक है, ठीक है आलोक जी, आशीष जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए आप सभी का। समय का अभाव है, पूरा पक्ष आपका नहीं सुन पाऊंगी। तो सपा कांग्रेस में रार है, इंडिया गठबंधन अब रहेगा या फिर नहीं रहेगा?
सवाल, ये जो सवाल है अभी सियासी गलियारों में लगातार बरकरार है। अब इसका जवाब राहुल गांधी देते हैं, अखिलेश यादव देते हैं, या फिर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को लीड करती हुई नजर आती है। देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।